गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकेंड आवर हेरिटेज। हमने प्रीवियस वीडियो में मटेरियल हेरिटेज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या लिया था? फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स के बारे में। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? हमारे जो फोर्ट्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, और हमारे कुछ भी जो प्लेस टेम्पल होते हैं, मतलब कोई जो अच्छे फेमस टेम्पल्स होते हैं, उन सब के बारे में वर्णन किया गया था। तो आज हम क्या ले रहे हैं? कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स ले रहे हैं इंडिया के, जो हमारे भारत में है। तो सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं सभी। देखो फिगर 5, यानी फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दिया है? यहाँ पे एक केव्स बनी हुई है, अजंता केव्स है ये, कर्व्ड इन द रॉक वॉल्स इन महाराष्ट्र। अजंता की जो गुफाएं कहते हैं इन्हें, ये क्या कहे? चट्टानों पे कर्व्ड की गई, यानी खुदाई करके बनाई गई है ना। इस वॉल्स को बनाया गया महाराष्ट्र में, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और पिक्चर में आपको आई थिंक ये क्लियर दिखाई भी दे रहा है सभी को। तो ये बहुत फेमस है अजंता की केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है मेहरानगढ़ फोर्ट इन राजस्थान। ये मेहरानगढ़ फोर्ट की है, जो कि राजस्थान में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, और ये जो है भारत में सबसे बड़ा किला है, यानी भारत के बड़े किलों में एक किला है ये भी। ठीक है ना। तो ये देखो मेहरानगढ़ का फोर्ट दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि जब हम पास में जाके इसके देखें तो ये बहुत बड़ा है। तो ये जोधपुर में है मेहरानगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट है जो ब्यूटीफुल निशात बाग इन श्रीनगर। आपको देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक बाग के टाइप में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे स्मॉल प्लांट्स भी दिखाई दे रहे थे। ये ब्यूटीफुल निशात बाग है, जो कहाँ पे है? श्रीनगर में है। तो ब्यूटीफुल निशात बाग इन श्रीनगर। नेक्स्ट पिक्चर है द ग्रैंड मैसूर पैलेस इन कर्नाटक। ये है बड़ा, मतलब विशाल मैसूर का महल है कर्नाटक में। मैसूर का जो महल है वो कर्नाटक में है। ये बहुत बड़ा महल है। ठीक है, जैसे पिक्चर में देखते ही शो हो जाता है कि देखो कितना बड़ा है। अगर हम पास में से जाके देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा कि बहुत बड़ा है ये। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स ट्राई 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। ये आपको नोटबुक में करना है। तो पहले हम ओरली इसको डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर मैं इसमें रिटर्न में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बिल्डिंग्स दैट आर कंसिडर्ड मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए इसमें हमें दो बिल्डिंग्स के नाम बताने हैं, जिसे हम क्या मानते हैं? मॉन्यूमेंट्स मानते हैं, यानी स्मारक के रूप में मानते हैं। तो आपको पता ही, हमने रीड किया था, तो बताइए क्या है? फोर्ट्स और पैलेसेस मॉन्यूमेंट्स को माना गया है ना, कि टू बिल्डिंग्स कौन कौन सी? फोर्ट्स है, किले भी है, और पैलेसेस है, महल भी है। ठीक है। राइट द नेम्स। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द नेम्स ऑफ एनी टू मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। दो स्मारकों के नाम बताने हैं। वो तो आप बता सकते हैं। देखिए हम ताजमहल है एक हमारा, रेड फोर्ट भी हमारा मॉन्यूमेंट्स है, तो हम इनके नाम भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में, राइट टू थिंग्स दैट मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द पास्ट। हमें दो चीज़ों के बारे में बताना है, जो स्मारक से हमें पता चलता है, ये हमें बताते हैं पास्ट के बारे में। तो दो चीज़ें बताइए मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो हमें बताते हैं। तो देखिए मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने रीड किया। तो देखिए फर्स्ट है मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द किंग्स हु गॉट द मॉन्यूमेंट बिल्ट। देखिए मॉन्यूमेंट हमें क्या बताते हैं? राजाओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने क्या किया था? इन स्मारकों को बनाया था। अब देखिए ताजमहल को किसने बनाया? अगर हमें कैसे पता चलेगा किसने बनाया? हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन जब हमारे जो हिस्टोरियन हुए थे उन्होंने ये सबको सर्च किया, रीड किया, तब जाके हमें पता चला कि ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो इसी तरह मॉन्यूमेंट हमें बताते हैं अबाउट द किंग्स हु गॉट द मॉन्यूमेंट बिल्ट। सेकेंड थिंग्स क्या होगी इसकी? दे टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट इन रिमेम्बरेंस ऑफ विच द मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट। और वे हमें ये भी बताते हैं कि महत्वपूर्ण जो इवेंट ये बनाए गए हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ये किसी घटना को ध्यान में रखते हुए, महत्वपूर्ण घटना को याद करते हुए बनाए गए हैं। जैसे ताजमहल की हम बात करें तो ताजमहल के पीछे भी तो कोई रीज़न था, तो इम्पोर्टेंट इवेंट था इसके पीछे, है ना। तो रिमेम्बरेंस ऑफ विच द मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट।
ओके, लेट्स ट्राई 6 विद इन पेयर्स, रीड द गिवन सिचुएशन। अब देखिए इसको पेयर्स में डिस्कस करना है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। हिस्टोरियंस फाउंड ए वेरी ओल्ड पेंटिंग्स of some women storing gains in large clay pots। देखिए इतिहासकारों ने क्या खोजा है कि पुरानी सी पेंटिंग के थ्रू उन्होंने बताया कि कुछ औरतें जो हैं वो एक बड़ा सा मिट्टी का जो पोट होता है उसमें क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, जो अनाज होता है उसको रख रही है। दे वर वियरिंग मैनी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बीड्स एंड सिल्वर। और उन्होंने बहुत सारे क्या पहन रखे हैं, गहने भी पहन रखे हैं जो बीड्स से बने हुए हैं और सिल्वर से भी बने। बीड्स होते हैं ना, मन के होते हैं, मोती टाइप में होते हैं, वो उनसे बने हुए हैं, और सिल्वर भी से, चांदी से बने हुए हैं। तो शेयर एनी 3 थिंग्स विच दिस पेंटिंग्स टेल अस अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। अब हमें इनमें से 3 थिंग्स बतानी है जो पेंटिंग हमें बताती है। पेंटिंग बताइए ना, ओल्ड पेंटिंग जिसमें औरतें क्या कर रही है, स्टोरिंग कर रही है ग्रेन्स को इस लार्ज क्ले पॉट्स में। तो कि उस समय लोग कैसे रहते थे उनके बारे में बता रही है। तो आपको कुछ आंसर्स का अनुमान है कैसे इसका आंसर दे होगा। देखिए इसमें हम आंसर निकाल सकते हैं कि दे यूज्ड लार्ज क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ओके, दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बीड्स एंड दे वर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब देखिए मैंने स्पीक करके बताया लेकिन मैं आपको रिटर्न में बता देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजिंग होगी तो क्लियर हो जाएगी आपको। ओके, तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप वापस से रिमाइंड करेंगे तो एक बार देख लेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या किया, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 बिल्डिंग्स दैट आर कंसिडर्ड मोन्यूमेंट। हमें 2 बिल्डिंग्स बतानी है जिसे हम मोन्यूमेंट्स के रूप में मानते हैं। तो फोर्ट्स होते हैं और पैलेसेस होते हैं। ठीक है, फोर्ट्स का मतलब क्या होता है, किले होते हैं, और पैलेसेस क्या होते हैं, महल होते हैं। ठीक है, सेकंड, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। हमें 2 मॉन्यूमेंट्स के नाम बताने हैं जो हमारे कौन कौन से हैं, ताजमहल है, द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। ठीक है, लाल किला जिसे कहते हैं, तो द रेड फोर्ट। थर्ड क्वेश्चन, राइट 2 थिंग्स दैट मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द पास्ट। हमें 2 थिंग्स के नाम बताने हैं जिससे हमें पता चलता है मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि वो पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट क्या है, मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द किंग्स हु गॉट द मॉन्यूमेंट बिल्ट। ठीक है, समझ गए आप। सेकेंड, they tell us about the important event is remembrance of which the monument was built। Isn't it clear है ये। अब नेक्स्ट जो हमारी थी ना वो पिक्चर वाली थी, उसमें से हमने क्वेश्चंस को लिया था कि वो पेंटिंग में से क्या क्या क्वेश्चंस निकल रहे हैं हमारे, कौन सी 3 चीज़ें हमें पता चल रही है। तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या पता चल रही थी, दे यूज्ड लार्ज क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। यानी वो बड़ा सा जो क्ले मिट्टी का जो पोट होता है, बर्तन होता है, उसको अनाज रखने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल हम टंकी यूज़ करते हैं लेकिन उस समय ये यूज़ नहीं करते थे। वो किसका यूज़ करते थे, एक बड़े से जो मिट्टी का पोट बना लेते थे बड़े सा टाइप में और उसमें स्टोर करके रखते थे। और नेक्स्ट है दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बीड्स। और वे ये भी जानते थे कि ये जो लकड़ी की जो बीड्स बनते हैं, ये मन के बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, इसकी कला के बारे में भी जानते हैं। They were aware of the use of silver। और इसके अलावा वे सिल्वर, चांदी के बारे में भी जानकारी रखते थे, है ना। सिल्वर का यूज़ हुआ ना, वो चांदी के भी गहने पहनते थे, तो इसका मतलब वो सिल्वर के बारे में भी जानते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ओके, तो ये सारी चीज क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, और समझते भी करना है कि कैसे हमें क्वेश्चंस करना था कि नेक्स्ट टाइम में जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट। और चलो खोजते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ आवर मटेरियल हेरिटेज। क्या किसको खोजते हैं, कुछ और उदाहरणों को लेते हैं जो हमारे मटेरियल हेरिटेज से संबंधित है। ठीक है ना, भौतिक विरासत से संबंधित है। स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट आइटम। स्कल्पचर क्या होता है, हमारे जो शिल्प कला होती है उसे कहा जाता है। पेंटिंग्स होती है और क्राफ्ट होता है हमारे हस्तशिल्प के द्वारा किया जाता है, उस आइटम को कहा जाता है।
Statue and carving on wood, stone and metal are known as sculptures. जो मूर्तियाँ बनाई जाती है और नक्काशी की जाती है ना, वो कार्विंग करना यानी को नक्काशी करना कहते हैं, जो लकड़ियों पे की जाती है, पत्थरों पे की जाती है, मेटल पे की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं. The sculptures, paintings and craft items like toys and pots made in the earlier times are studied by the historians to know about our past. और इन्हीं स्कल्पचर की सहायता से, पेंटिंग की सहायता से और क्राफ्ट आइटम्स की वजह से ही, जैसे कि खिलौने थे, बर्तन थे, तो हमें प्रारंभिक युग का पता चलता था, समय का, कि जिससे इतिहासकारों के इस अध्ययन करने में हेल्प मिली कि हमारे पास्ट कैसा था. तभी तो हमें पता चला कि हमारे पास्ट में ये चीज़ें थी. अब जैसे हम क्या सुनते हैं, डायनासोर था पहले, लेकिन हमने थोड़ी देखा डायनासोर, लेकिन जब उसके बारे में उन्होंने पिक्चर्स में शो किया और लोगों, जब फिर उसके बारे में बताया गया वैज्ञानिकों ने कि भाई हाँ पहले ये भी थे जानवर, तो बहुत सारे थे, तो हमें इतिहासकारों के द्वारा ही पता चलता है. लुक एट द स्कल्पचर ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता केव शोइंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्ध. देखिए अब नीचे आपको एक पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, तो इसको देखो, इस पेंटिंग को देखना जो कि अजंता की वॉल्स पे, केव्स पे बनाई गई है, और ये कुछ सीन को शो कर रही है. लेकिन ये किसकी सीन को बता रही है, जो कि बुद्ध थे हमारे, गौतम बुद्ध, उनकी जीवन के बारे में बता रही है. ठीक है, तो ये स्कल्पचर भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं, जो है कि मटेरियल हेरिटेज को जानने में यूज़ होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आप इन सभी को स्टडी करेंगे वीडियो को वॉच करते हुए, और क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू.